हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारा चैनल राजपूत टेक्निकल माइंड पे। जैसे कि हम लोग ने इससे पहले की क्लास पे हमने पूरी इलेक्ट्रिकल पार्ट के सिस्टम के बारे में देखा था कि कौन कौन से पार्ट्स आते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में और कितने हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर आने वाले पार्ट थे, 11 पार्ट थे। बारी बारी से हमने उसके बारे पे देखा हुआ था। आज हम लोग सीखेंगे कि वायरिंग कैसे करें विंडो एसी की। तो आज हम देखेंगे कि 5 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ 5 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ विंडो एसी की पीएससी वायरिंग कैसे करते हैं। जो हमारी विंडो एसी की वायरिंग होती है, पीएससी वायरिंग होती है, उसको हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि हम लोग ने देखा कि ये हमारा 5 पिन सेलेक्टर स्विच होता है। इसमें एक पिन हमारी इन की होती है, दूसरी आउट की होती है, एक हमारी 3/2 की होती है, एक 4 नंबर होती है, एक 1 नंबर होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक वन वे स्विच है, इसको हम बोलेंगे वन वे स्विच। तो लिख लेते हैं, ये है हमारा वन वे स्विच है आपका। किस प्रकार से हम कनेक्शन करते हैं वो आप देखेंगे। ये हमारा जो कैपेसिटर होता है, ये फैन कैपेसिटर, ये फैन मोटर को हमारे चलाएगा। ये 2 MFD से 6 MFD तक होता है। तो जिस फैन पे जौन से कैपेसिटर लगा होगा उसी को लगाएंगे आप लोग। ये हमारा थर्मोस्टेट है जो कि कूलिंग को कंट्रोल करता है। ये हमारा कैपेसिटर है जो कि 45 MFD का है। ये हमारा कंप्रेसर है। क्या है ये? कंप्रेसर। ये हमारा स्विंग मोटर है, एसी स्विंग मोटर है। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हम विंडो एसी की वायरिंग कैसे करते हैं, पीएससी वायरिंग कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, सेलेक्टर स्विच है, 5 पिन सेलेक्टर स्विच है ये। और इसके बाद ये वन वे स्विच है, ये स्विंग मोटर है, एसी स्विंग मोटर है ये आपकी, जो कि हमारी डायरेक्ट एसी से चलती है। ये एसी स्विंग मोटर है। इसके बाद कंप्रेसर लगा हुआ है, 45 MFD का हमारा एक कैपेसिटर है, ये थर्मोस्टेट है, और ये हमारा फैन मोटर है। आइए देखते हैं कि हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फेस को इन करेंगे। हर जगह क्या करेंगे, फेस को इन करेंगे। तो देख लीजिए, ये हमारी केबल आई हुई है जो कि हमारी डायरेक्ट लाइन आई हुई है। तो ये हमारे फेस का पॉइंट है और ये न्यूट्रल का है। तो हम लोग फेस को कहाँ लेके चलेंगे, इन में। यहाँ से हमने फेस को इन कर दिया। अब इसके अंदर एक पत्ती लगी होती है जो कि अंदर से सटी हुई होती है। यहाँ से आप इन करेंगे तो यहाँ से आउटपुट मिलेगा, अगर आप यहाँ से इन करेंगे तो यहाँ से आउटपुट मिलेगा। तो सही तरीका ये है कि आप लोग इसी साइड से इन करें तो ज्यादा सही है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जैसे कि हम लोग आगे देख रहे हैं कि हम लोग का क्या बोलते हैं, ये यहाँ से इन हो चुका है और यहाँ से हमारा आउट हो रहा है। अब हम इसी प्रकार से बारी बारी से कनेक्शन करते हुए चले जाएंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको इसकी वायरिंग करना बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग बारी बारी से देखते जाइए, स्किप मत करिए वीडियो को। अगर आप स्किप कर लेंगे तो आपको समझ पे नहीं आएगा। आप वीडियो पूरा देखिए पहले, फिर आपको वायरिंग ऐसे चुटकी बजा के वायरिंग कर लेंगे। परेशानी की कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है इस वायरिंग के बारे में देखना। आइए देखते हैं कैसे कनेक्शन होता है। तो यहाँ से आपने फेस को यहाँ से इन किया, तो फेस को जब इन किया तो यहाँ से आउट होगा फेस। तो इसको आप क्या करेंगे, एक हमारा वन वे स्विच है उसमें आप सीधा जाके दे देंगे। फेस क्या हुआ, यहाँ से निकला, केबल से आया हमारा, इधर से इन किया, आउटपुट से निकाल के हम एक वन वे स्विच पे दे देंगे। वन वे स्विच से होता हुआ हमारा क्या जाएगा, स्विंग मोटर में जाएगा। ये हमारा फेज चल रहा था, ठीक है। ये हमारा यहाँ से फेज चालू हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे जोड़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर के दोनों वायर को जोड़ देंगे। ये हमारे कैपेसिटर हमारा फैन मोटर से जुड़ गया। अब बचे हुए 3 तारों को कैसे जोड़ेंगे, हम लोग जानते हैं कि हमारा इसमें से जो हमारा होता है 3/2, ये हमारा कंप्रेसर का होता है। इसके बाद हमारा 1 नंबर जो हमारा पिन था वो किस चीज का था, आप लोग सोच के बताइए। हमारा 1 नंबर का जो हमारा था, जो वायर था, वो क्या था, हाई था, लो था, मीडियम था। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा अपना, हम बता दे रहे हैं। 1 नंबर का जो हमारा होता है वो हाई का होता है, 4 नंबर का हमारा लो का होता है। तो अब हम लोग इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो ये हमारा जो फैन मोटर लगा हुआ है, तो आप लोग देखेंगे कि हाई वाला जो वायर है, हमारा हाई वाला वायर किससे कनेक्ट होता है, 1 नंबर पिन से कनेक्ट होता है। तो आइए चलिए कनेक्ट करके देखते हैं।
ये हमारा 1 नंबर पिन का वायर है, ये हाई वाले वायर से कनेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे 4 नंबर में कौन सा कनेक्ट होता है, 4 नंबर में हमारा लो का होता है। तो हम लोग फैन मोटर के वायर को क्या करेंगे, लो वाले को उठाएंगे और 4 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा 3/2 क्या है, 3/2 हमारा कंप्रेसर का है। अभी देखिए हमारा फेस फेस वाला चल रहा है, कॉमन अभी हर जगह का छूटा हुआ है। तो हमारा कंप्रेसर का क्या करेंगे, कंप्रेसर का वायर हमारा आएगा और थर्मोस्टेट के किसी भी एक पॉइंट में आप जोड़ दीजिए, चाहे इसमें जोड़ दीजिए चाहे इसमें जोड़ दीजिए, आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो हमारा 3/2 कंप्रेसर का होता है, तो हम लोग उसको लाके कहाँ दे देंगे, थर्मोस्टेट में। आप ऊपर दे दीजिए, नीचे दे दीजिए, कहीं भी दे दीजिए, जहां आपका मन हो वहां आप उसको जोड़ दीजिए। बचे हुए एक तार को हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर पे जोड़ देंगे। ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के चाहे आप इस पिन में जोड़ दीजिए चाहे इस पिन में जोड़ दीजिए, आप कैपेसिटर के किसी भी पिन पे इसको उठा के जोड़ देंगे। तो चलिए हम जोड़ते हैं इसके एक वायर को। ये हमारा एक वायर आके यहाँ लग गया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग ओनली फेस फेस जोड़ रहे हैं। क्या हुआ, पहले कंप्रेसर आया, कंप्रेसर का वायर को हमने थर्मोस्टेट से जोड़ा, थर्मोस्टेट के एक वायर को कैपेसिटर से जोड़ा। अब कैपेसिटर को जोड़ना सीखेंगे। जो हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का एक वायर हम कैपेसिटर पे दे देंगे और एक वायर स्टार्टिंग पे दे देंगे। जो हम थर्मोस्टेट का फेस लेके जाएंगे, वो कैपेसिटर पे जिस पिन पे देंगे उस पिन पे हम लोग रनिंग को जोड़ेंगे। रनिंग में ही सप्लाई देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रनिंग में सप्लाई देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, थर्मोस्टेट का जो एक वायर गया हुआ है वो अपने कैपेसिटर के एक थंबल पे जोड़ दिया, और रनिंग का जो एक तार होगा वो थर्मोस्टेट का जो एक तार आएगा रनिंग के के साथ लग जाएगा। जो रनिंग का हमारा वायर होगा वो फेज के साथ जुड़ जाएगा, रनिंग पे ही हमको सप्लाई देनी है, और एक तार स्टार्टिंग वाला इसमें जुड़ जाएगा। जैसे कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान भाषा से समझाया जा रहा है। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा ओनली कॉमन कॉमन बचा। तो अब हम लोग कॉमन का कनेक्शन देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो आइए देखिए, ये मोटर में हमारा कॉमन बचा हुआ है, स्विंग मोटर में कॉमन देने को बचा हुआ है, कंप्रेसर में कॉमन देने को बचा हुआ है। जैसे कि हम लोग यहाँ से देखिए कॉमन दे देते हैं, ये हमारा कॉमन गया, ये हमने फैन मोटर को दे दिया अपने। अब यहीं से उठा के हम लोग यहाँ से ले जाते हैं, देखिए आपको समझ पे है, यहाँ से उठा के ले जाते हैं अपना कॉमन। ये हमारा कॉमन है, ये कॉमन आके एक इधर जुड़ गया और इसी को हम कंप्रेसर को दे देंगे। ये क्या है हमारा, न्यूट्रल। यहाँ पे क्या आया, न्यूट्रल, और यहाँ हमारा भी ये भी न्यूट्रल आया है। तो देखिए इस प्रकार से हमने एक एक पार्ट को धीरे धीरे जोड़ लिया है। ये आपकी पूरी वायरिंग हो चुकी है, विंडो एसी की पीएससी वायरिंग हो चुकी है। आप लोग को समझ में भी आया होगा, बहुत ही आसान भाषा में वायरिंग करना आपको समझाया गया है। तो चलिए एक बार हम आपको और समझा देते हैं कि किस प्रकार से आप इसकी कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्टर स्विच होगा आपका, फिर इसके बाद वन वे स्विच होगा, स्विंग मोटर होगा, एसी स्विंग मोटर है, इसके बाद कंप्रेसर लगा हुआ है, कैपेसिटर है, थर्मोस्टेट है, ये फैन मोटर है। तो अब बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फेस आएगा तो फेस को अपने सिलेक्टर स्विच के इनमें दे देंगे। इसके बाद एक पिन में आउट निकलेगा तो उसका एक वायर जाके वन वे स्विच में दे देंगे। वन वे से स्विच से वायर जो निकलेगा एक स्विंग मोटर को दे देंगे। अब यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया स्विंग मोटर का। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, दो हमारा फैन मोटर है उसका कनेक्शन देखेंगे। फैन मोटर के कैपेसिटर के 2 वायर होंगे, कैपेसिटर के वायर को कैपेसिटर के वायर पे जोड़ देंगे। अब बचा हमारा लो हाई और कॉमन का। तो हम लोग जानते हैं कि 1 नंबर की पिन हमारी हाई की होती है, तो 1 नंबर की पिन को अपने हाई में जोड़ देंगे। और इसके बाद जानते हैं 4 नंबर की पिन हमारी लो की होती है, तो 4 नंबर की पिन की लो को हम जोड़ देंगे। और 3/2 हमको पता है कि कंप्रेसर के लिए होता है, तो 3/2 को हम लोग सीधा लेके आएंगे कहाँ, थर्मोस्टेट के किसी भी एक पिन पे जोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए लेके आए हैं हम लोग, थर्मोस्टेट के एक पिन पे दे दिए हैं, किसी भी पिन पे देना है, और थर्मोस्टेट के एक पिन से निकला वायर हम लोग कैपेसिटर को दे देंगे। कैपेसिटर पे जिस वायर पे हम लोग थर्मोस्टेट का देंगे उसमें हम लोग रनिंग जोड़ेंगे। तो हमने कंप्रेसर के रनिंग वायर को किसमें जोड़ दिया, थर्मोस्टेट के साथ जोड़ दिया, थर्मोस्टेट के साथ जोड़ दिया, और कंप्रेसर के स्टार्टिंग वायर को कैपेसिटर के एक वायर पे जोड़ दिया। जिस वायर पे हम लोग रनिंग देंगे उसी में हम लोग थर्मोस्टेट के भी वायर को कनेक्ट करेंगे। हम लोग हमेशा रनिंग पे ही सप्लाई देते हैं, ठीक है, आप स्टार्टिंग में नहीं दे सकते हैं, रनिंग पे ही देंगे। इसके बाद हमारा बच्चा कंप्रेसर का कॉमन, मोटर का कॉमन, स्विंग मोटर का कॉमन। तो आइए देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं।
तो जो हमारी सप्लाई आएगी उसकी न्यूट्रल हम लोग देखिए यहाँ से कर दिया गया है, ये आपस में जुड़ा नहीं है, इसको क्रॉस किया गया है, इसको फिर इसका वायर आके हमारा कॉमन पे जुड़ गया। तो हमारा ये जो फैन मोटर है ये कितना 5 पिन तार वाला है, तो सेकेंड स्पीड फैन मोटर है। तो सेकेंड स्पीड फैन मोटर हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग न्यूट्रल को यहाँ से घुमाए हैं, ऊपर से देखिए, ऊपर से घूमते घूमते आया है हमारा न्यूट्रल बचा था स्विंग मोटर को देने को और कंप्रेसर को देने को, तो इन दोनों को भी हम लोग न्यूट्रल दे देंगे। इस प्रकार से हमारी 5 पिन सेलेक्टर स्विच की विंडो एसी की पीएससी वायरिंग कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीजें बहुत ही आसान भाषा में वायरिंग को समझाया गया, समझ में आ रहा होगा। आप लोग ऐसे ही कंटिन्यूअस क्लास लेते रहिए और आपको सारे वायरिंगों के बारे में बताया जाएगा। आज 5 पिन सेलेक्टर स्विच के बारे में पढ़े, कल हम लोग 6 पिन सेलेक्टर स्विच के बारे में वायरिंग के देखेंगे, 6 पिन सेलेक्टर स्विच को कैसे कनेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से हम बारी बारी से वायरिंग डायग्राम सारा समझाएंगे और आपको इन सारी चीजों को प्रैक्टिकल भी करके अभी दिखाएंगे। कुछ दिनों बाद आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कैसे वर्क करता है, ऐसे कनेक्शन के बाद कैसे सिस्टम हमारा चल रहा है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आई होंगी। इससे ज्यादा आसान भाषा में कोई समझाए हमें नहीं लगता है। हमने बहुत कोशिश की आप लोग को कि कम से कम शब्दों में और आसान भाषा में आपको समझा सके। आप लोग हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है, फरवरी की 1 तारीख को आपकी स्टार्ट हो जाएगी क्लास। जो भी कैंडिडेट क्लास को ज्वाइन करना चाहता हो वो आके ज्वाइन कर सकता है, डेमो देख सकता है। 2 से 3 दिन का डेमो है, उसका ना कोई चार्ज है ना कोई फीस है। आइए आप लोग डेमो लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो आप अपना एडमिशन कराइए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई रोक टोक नहीं है, आप जा सकते हैं सीधा, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप आइए, आपको अगर समझ आता है 3 दिन का डेमो लीजिए, ना कोई चार्ज है उसका ना कोई फीस है। आराम से आइए, समझिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप रुकिए, आराम से सीखिए। इसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ऑफलाइन वाले बच्चों का, तो आप लोग को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद आपके जो हॉस्टल की फैसिलिटी है वो आपका हॉस्टल बगल पे ही है, सारी सुविधाएं हैं आपकी। और जो हमारा सर्टिफिकेट है वो आईएसओ से पूरा प्रमाणित है, तो आप उसको ऑल इंडिया में कहीं भी ले जा करके कहीं भी प्राइवेट सेक्टर पे 10 से 15 हजार की जॉब कर सकते हैं। और हम लोग जानेंगे इसके बारे पे, वायरिंग वगैरह होने के बारे में हम लोग प्रैक्टिकल वगैरह भी करेंगे। जैसे कि कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, कुछ दिनों बाद वॉशिंग मशीन के भी क्लासेस चालू हो जाएंगी। अभी एसी का कोर्स कंप्लीट हो जाए, आपका जो भी पूरा कोर्स है 45 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग को 45 दिन के अंदर नहीं समझ में आता है, उस स्थिति में आप लोग को ओनली, अगर जो ऑफलाइन बच्चा आके यहाँ ज्वाइन करना चाहता है, ओनली हॉस्टल का चार्ज देना होगा। हॉस्टल का चार्ज जो भी होगा वो देना होगा, बाकी आपको कोई पेमेंट नहीं देना होगा। आप जब तक आपको समझ में आइए आप रहिए, सीखिए, उसका कोई रोक टोक नहीं कि आपको नहीं आ रहा है। आप पूछिए, उसको बार बार पूछिए। हम लोग किस लिए बैठे हैं, आपको सिखाने के लिए, इसलिए आप आइए, आप उस चीज को सीखिए। आपको जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप उसको पूछिए, और आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप रह के यहाँ सीख सकते हैं। पूरा सीखने के बाद ही आप जाइए यहाँ से, जब आपकी इच्छा हो। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं से खत्म करते हैं। कल हम लोग देखेंगे 6 पिन सेलेक्टर के स्विच के बारे में, कैसे वायरिंग करते हैं उसकी।